गोंडा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व इस बार भक्ति और उल्लास से सराबोर रहा। जैसे ही घड़ी की सुइयां रात 12 बजने का इशारा कर रही थी, पूरे जिले में श्री कृष्ण महोत्सव की धूम मच गई। लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और कान्हा के जन्म की खुशियां आपस में बांटी। इस खास तौर पर गोंडा रिजर्व पुलिस लाइन में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल, उनकी धर्मपत्नी और दोनों एडिशनल एसपी ने विधिवत पूजन कर प्रसाद वितरण किया। कार्यक्रम की विशेष बात यह रही कि सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के दौरान पुलिसकर्मियों ने बच्चों में अपनी प्रतिभा से सभी का दिल जीत लिया। लेकिन असली आकर्षण तब देखने को मिला जब एसपी विनीत जायसवाल स्वयं मंच पर पहुंचे और भजन गाकर माहौल को भक्तिमय बना दिया। उन्होंने राधे राधे बोलो चले आएंगे कन्हैया और लाडला कन्हैया मोर काली कमली वाला जैसे भजनों को गाकर उपस्थित लोगों में भक्ति रस में डुबो दिया। उनका यह भक्ति गीत सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो लोग उनके इस पहलू की खूब सराहना कर रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन संध्या और आधी रात के बाद पूजा अर्चना के बाद गोंडा पुलिस लाइन में जन्माष्टमी का यह आयोजन यादगार बन गया। गोंडा जनपद के विकासखंड नवाबगंज कटरा भोगचंद्र स्थित कटरा कुटी धाम के पीठाधीश्वर महंत चिन्मयानंद जी महाराज ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा सनातन धर्म, रामायण और गीता पर की जाने वाली टिप्पणियां अस्वीकार है। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को थप्पड़ मारने वाले युवक रोहित द्विवेदी और उनके साथी शिवम यादव को अयोध्या में हनुमानगढ़ी में महंत राजू दास ने सम्मानित किया। दोनों युवकों को शाल और पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया तथा प्रतीक स्वरूप तलवार भी भेंट की गई। महंत चिन्मयानंद महाराज ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सनातन का सम्मान आज पूरा विश्व कर रहा है। किसी भी जाति धर्म के लिए देवी देवताओं का आदर करना ही हमारा परम धर्म है। सनातन धर्म राष्ट्र की एकता और अखंडता का प्रतीक है। वहीं छांगुर द्वारा कराए गए और इसमें लिप्त लोगों द्वारा धर्म परिवर्तन के मामले को लेकर उन्होंने कहा कि यह विषय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संज्ञान में है और वह इस पर निश्चित ही कठोर कदम उठाएंगे। अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए प्रतिबंधों को लेकर काटा कटरी
कुटीधाम पीठाधीश्वर महान चिन्मयानंद जी महाराज ने कहा कि भारत अब पराधीनता या दबाव की राजनीति के ऊपर उठ चुकी है। आज भारत विश्व गुरु बनने की राह पर तेजी से अग्रसर है। उन्होंने कहा कि अब वो दिन दूर नहीं है जब भारत का डंका पूरे विश्व में बजेगा और भारत विश्व विजयी होकर सभी देशों का मार्गदर्शक बनेगा। चिन्मयानंद महाराज ने कहा कि अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश भी आने वाले समय में भारत के ज्ञान, संस्कृति और शक्ति के आगे नतमस्तक हो जाएंगे। यह बयान उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान दिया। उन्होंने कहा कि भारत की आध्यात्मिक शक्ति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मजबूत होती वैश्विक पहचान पर विशेष जोर दिया। गुरु जी, स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु जी, स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर रोहित द्विवेदी और स्वयं यादव ने फूलमाला पहनाते हुए सम्मान करते हुए उस पर उन्होंने हमला किया। हमारे अयोध्या के महंत राजू दास जी ने रोहित द्विवेदी और स्वयं यादव को सम्मानित किया है, साल और पगड़ी पहना। क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो आप सभी के चैनल को बधाई, धन्यवाद। यशस्वी हो चैनल आपका, पूरे भारत की जरूरत बने और आप सबों की ऊर्जा क्षमता और बढ़े। इस पावन पर्व पर यह आशीर्वाद आपके पर्याप्त है। रही बात स्वामी प्रसाद मौर्य जी का मान सम्मान अपमान, तो अपने देश में हम सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि भारतवर्ष की धरती पर कोई भी व्यक्ति नहीं है, हर व्यक्ति कलाकार है। और जो चूका, वो चाहे अधिकारी हो चाहे अपराधी, जो चूका उसको सजा निश्चित मिलेगी, ये परंपरा है। और अयोध्या के आसपास की मर्यादा ये रही है कि हमने हर क्रोध को प्रसन्नता पूर्वक टालने का काम किया है। अगर कहीं मरने मारने की बात आती है, क्रोध का दबाव क्रोध से देने की बात आती है, तो वो अयोध्या की मर्यादा नहीं हो सकती है। यह श्री राम जी ने बहुत अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया है। मैं राजू दास जी को बहुत मानता हूँ, हृदय से मानता हूँ, हर कदम उनके साथ चलना चाहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि अब किसी से विवाद न हो। अगर कोई विवाद की स्थिति बनती भी है तो दिल दिमाग में जो बात बैठ गई है कि हम क्रोध करके उसका प्रतिकार करेंगे, क्रोध से प्रतिकार नहीं, अपने को सक्षम बनाओ, अपने आप प्रतिकार हो जाएगा। इस शैली का अनुकरण करना पड़ेगा। कबीरदास जी ने कहा है कि निज दोष को निहार लो, बस हो गया भजन। कहना है साफ साफ ये सदगुर कबीर का, निज दोष को निहार लो, बस हो गया भजन। मुझे राजू दास में निवेदन करना चाहूंगा, अगर उनको कुछ भी कहने का मौका मिला तो ये मौका दिया। हम तो इस सिद्धांत के मानने वाले हैं कि अगर कोई ये कहता है कि तुम ऐसे व्यक्ति को महापुरुष मानते हो, भगवान मानते हो, कृष्ण को भगवान कहते हो, जिसने 1608 पटरानियों को रखने का काम किया था। आदमी सज्जनों, मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ, इस पर क्रोध करने की कोई बात नहीं। अगर 16,108 पटरानियों को रखने का काम कृष्ण ने किया था, जो व्यक्ति इतना जानता है, कल वो कृष्ण के ये भी जानेगा कि एक द्रौपदी की लाज बचाने के लिए कुरुक्षेत्र में वो महाभारत का युद्ध करा दिया था, जिसकी लाश आज तक विश्व मीडिया गिन पाने में अक्षम है। मैं इस सिद्धांत को मानता हूँ। अब इतना जान रहा है ना कि राम ने अग्नि परीक्षा लेने के बाद सीता जी को फैसला वनवास कर दिया। जिस दिन वो ये जानेगा कि राम जी जिस समय पिता बनने वाले थे, विधाता ने उनसे प्रश्न किया कि तुम्हें बेटा चाहिए या उत्तराधिकारी चाहिए। आदरणीय सज्जनों, ध्यान रखना चाहिए, यदि उत्तराधिकारी चाहिए तो ये ध्यान रखना होगा, आइए अगर वो चाहिए तो उत्तराधिकारी के लिए हमको त्याग करना पड़ेगा। आदरणीय सज्जनों, राम जी ने त्याग किया, अपने प्राण प्रिय सीता को फिर से वनवास कर दिया था, और परिणाम स्वरूप जब लव कुश जैसे बेटे मिले और उन्होंने राम के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को रोक के चुनौती दी कि हे राम, एक अबला के साथ तो तुम न्याय कर ही नहीं सके और इंसान भी ठीक से नहीं बन सके, तुम भगवान बनने चले हो, आज तुम्हारा भगवान बनना हम दिखा देंगे। आदरणीय सज्जनों, राम जी ने पूछा कि बच्चों तुम बताओ कौन हो, अपना परिचय दो। उन बच्चों ने बड़े शान से कहा कि रण क्षेत्र में खड़े हो, परिचय पूछ रहे हो, एक वीर का परिचय तो उसका बाण बताता है।
अभी मेरा रण कौशल बताएगा कि मैं कौन हूँ। आदरणीय सज्जनों, मैं समझता हूँ कि अगर प्रगति करनी है, किसी को उन्नीस करना है, तो उसको दबा के नहीं, अपने को खुद जबरदस्त उठा के हम उसको दबा सकते हैं। प्रतिकार करने का यह भी एक अच्छा रूप है। और जिस क्षेत्र में हम लोग रह रहे हैं, राम जी ने यही सिखाया है। राम जी का वो चरित्र आप सब ध्यान दीजिए कि जिस समय धनुष यज्ञ के समय जब परशुराम जी ने कह दिया था कि परशुराम जी बहुत स्पष्ट कहा था कि सो बिलगाय बिहाय समाजा, अब न तुम्हारे दी है सब राजा। ऐसी परिस्थिति में राम लक्ष्मण के सामने बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया कि अरे, जहाँ रघुवंशी बैठे हो वहाँ इस तरह की चर्चा हो, ये ठीक नहीं है। और लक्ष्मण जी ने इतना तक कह दिया था कि बहु धन ही तोरी लड़काई, कबहू न यश कीन गोसाई, यह धन पर ममता के ही हेतु। आदरणीय सज्जनों, और ऐसी विषम परिस्थिति जहाँ ज्वालामुखी जैसी स्थिति बन गई हो, वहाँ जब राम जी खड़े हुए और परशुराम जी के सामने हाथ जोड़ के निवेदन किया कि वही है तो एक दास तुम्हारा। आदमी सज्जनों, विश्वास नहीं होगा। क्षत्रिय वंश का एक तरफा नाश कर देने का संकल्प लेकर चलने वाले परशुराम जी के सामने जब यह विषय आया कि राम स्वयं जब हाथ जोड़ के खड़े हुए, तो परशुराम जी ने कहा कि जहां लक्ष्मण जैसे तुम्हारे छोटे भाई ने वो आग लगा दिया था कि वो आग 16 नहीं, ज्वालामुखी की स्थिति धारण कर लिया था। और ऐसे ज्वालामुखी को एक शब्द में ही शांत कर देने का काम राम जी ने कहा, वही है कहूँ एक दास तुम्हारा। मैं समझता हूँ कि अयोध्या के संतों को और खासकर अपने विशिष्ट जनों को इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम किसी का विरोध करना ही चाहते हैं तो विरोध का सबसे अच्छा माध्यम हो सकता है, तुम किस ऊंचाई तक पहुंच कर उसको दिखा सकते हो कि देखो तुम जहां हो उससे हम बहुत आगे है। ये बात की छोटी छोटी चीजों पर विराम लगा के और अपने प्रगति की ओर अपनी सारी शक्ति हमको अपनी प्रगति में लगानी चाहिए, ये निवेदन करना चाहूंगा। जिस तरीके से राजनीतिक लोग हिंदू देवी देवता के ऊपर कटाक्ष करते हैं, किसी धर्म विशेष को लेकर उनके ऊपर टिप्पणी करते हैं, क्या यह उचित है? इस बारे में आपका क्या कहना है? हिंदू समाज के अंदर ये सबसे बड़ी विशेषता है कि आप मेरे भगवान को कितना भी गाली दो, कुछ भी कहो, कोई भी कार्टून बनाओ, कुछ भी करो, लेकिन हमारी भावनाएं भड़कती नहीं है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि तुम उतना ही करोगे जितना हमारे राम जी तुमसे कराएंगे, तुम उतना ही कर सकते हो जितना राम जी हमारे तुमसे कराएंगे। इसलिए तुमको नहीं पता तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो ये तुम्हारा अपना विषय है, लेकिन ये कौन तुमसे करा रहा है ये भगवान का विषय है। तो भगवान की बात भगवान में, आप कुछ भी मेरे भगवान को कहो, लेकिन हिंदुओं की भावना कहीं भड़क नहीं सकती है। अगर भावना कहीं भड़क सकती है तो इसका मतलब है कि अभी हम अल्पज्ञता की ओर है। अब हमको बनना है सर्वज्ञ की ओर चलना है। सर्वज्ञता की ओर जो हम चलेंगे तो निश्चित एक अच्छा सुखद परिणाम सामने आएगा। ये चुनौती है कि हमारे भगवान को लोग ऐसा कहते हैं, जैसे राम जी का उदाहरण हमने दिया, कृष्ण भगवान का उदाहरण हमने दिया। लोगों को ये नहीं पता है कि एक द्रौपदी की लाज बचाने के लिए कृष्ण ने क्या क्या किया था। एक सीता की लाज बचाने के लिए हनुमान जी ने पूरी लंका को फूंक दिया। एकमात्र सीता की लाज बचाने के लिए श्री हनुमान जी ने पूरी लंका को फूंक दिया था। आदरणीय बहन बेटियों का सम्मान भारत की धरती पर जितना होता है, उतना किसी भी दुनिया की किसी भी देश की धरती पर ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा। ये लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि भारत अपने बहन बेटियों की अस्मिता की रक्षा के लिए क्या सोच सकता है, क्या कर सकता है, कल्पना से बाहर की बात है। जिस तरीके से अमेरिका ने भारत पर टैरिफ की घोषणा की थी, इस पे आपका क्या कहना है? अमेरिका ने अपने आप को ये समझ लिया था कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा हूँ, लेकिन वहां रे मोदी जी अपने कार्य और व्यवहार और कर्म कौशल के बल पे आपने वो सिद्धि, वो महारत हासिल की कि आज अमेरिका को ये सोचने पर पिछले 48 घंटे के अंदर जो परिवर्तन हुआ पूरे विश्व की धरती पे, वो इस रूप में हुआ है कि आज अमेरिका अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है, क्योंकि चीन से भारत की दोस्ती ये बहुत बड़ी बात है। ये बरसों से चल रहा था कि चीन भारत कभी एक हो पाएंगे क्या। जब ये दोनों महाशक्तियां एक हो चुकी हैं, तो अमेरिका को आज नहीं तो कल घुटने टेक देने पर मजबूर होना ही पड़ेगा। पाकिस्तान भारत को लीडर धमकी दे रहा, इस विषय पर आपका क्या कहना है? पाकिस्तान ये मान रहा है कि मैं मिट चुका हूँ। हाँ, उसने एक घोषणा जरूर की है अभी परसों कि अगर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को मिटाने की बात सोची तो पाकिस्तान तो मिटेगा ही मिटेगा, लेकिन जिस शक्ति का हमने अर्जन कर रखा है उस शक्ति के बलबूते हम आज इस दुनिया को मिटा सकते हैं। उसकी सोच अपरिपक्व है। कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा ये फैसला हम आध्यात्मिक लोग हैं, ये भगवान के अधीन छोड़ देते हैं। पाकिस्तान के बोलने का कोई मतलब नहीं है।
पाकिस्तान की भाषा पाकिस्तान के लोग ही, वहाँ के आवाम ही इसको नहीं सुनना चाहते हैं और सब अपने राष्ट्रपति को, रक्षा मंत्री को, सबको पाकिस्तान के अधिकारियों को, राजनीतिक लोगों को धिक्कार रहे हैं। जो पाकिस्तान एक-एक रोटी के लिए तरस रहा है, एक-एक गिलास पानी के लिए तरस रहा है, उस पाकिस्तान के जो उच्चाधिकारी या राजनेता जो कुछ भी कहते हैं, उसके कहने का कोई मतलब नहीं है। एक ही रास्ता है, अगर वास्तव में पाकिस्तान सम्मान चाहता है, तो पाकिस्तान के सारे लोग एक स्वर से हम भारत के साथ मिल के रहेंगे, ऐसा संकल्प उनको करना चाहिए। आज नहीं तो कल ऐसा होना ही है। तो क्या आप चाहते हैं कि एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर दोहराया जाए? ऑपरेशन सिंदूर दोहराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अपने आप केवल अभी थोड़ा-सा ट्रेलर दिखाया था ये मोदी जी ने और उस ट्रेलर का जो परिणाम ये हो सकता है, तो फिर तो बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान ने पूरी तरह से अपने आप को नेस्तनाबूद मान लिया है। वो मिट चुका है, वहाँ के आवाम की ये स्थिति है, वो पूरे पाकिस्तानी हुकूमत को कब क्या कर डालें, कुछ कहा नहीं जाता है। भूख, प्यास ये सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो पाकिस्तान के आवाम को बिल्कुल भी त्रस्त करके रख दिया है और वहाँ नारा लगाया जा रहा है मोदी, 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 मोदी। ये इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान का हर नागरिक अब अपने आप को भारत के हवाले करना चाहता है। अब वो अभाव और तनाव वाली ज़िंदगी जी के बहुत दिन तक कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए उनको भारत के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। इनके जितने बोलने वाले लोग हैं, अब बताइए कि आधी दुनिया को ले बीतेंगे। क्या मतलब आधी दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में है? तुम अपने आवाम को तो देख ही नहीं पा रहे हो और आधी दुनिया को चुनौती दे रहे हो। ये बिल्कुल पागलपन है और उबड़-खाबड़ में जो कुछ भी कह देते हैं, उसके कहने का कोई मतलब नहीं है। कुछ विदेशी शक्तियां आजकल हमारे देश में धर्म परिवर्तन करा रही हैं। एक हमारे बगल के ही बलरामपुर जिले में छांगुर नाम का व्यक्ति गिरफ्तार हुआ। क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? छांगुर ने वास्तव में जो कुछ भी किया बहुत चुपके-चुपके से किया। कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से किया। वो अधिकारी भी सामने आएँगे और वास्तव में सबसे बड़ी बात है इस तरह की जब घटनाएँ घटती हैं धर्मांतरण तो हमको सोचना चाहिए कि आखिर भारत की हिंदू बेटियाँ आखिर आखिर धर्म परिवर्तन की बात क्यों सोच रही हैं? उसमें मैं सिर्फ़ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि भारत के गरीब बेटियों में कहीं न कहीं धन का अभाव काम कर रहा है और लालच दे के इन्होंने बदलने का काम किया है। भारतवर्ष की कोई भी हिंदू बेटी कभी भी मुस्लिम धर्म स्वीकार करना नहीं चाहती है, लेकिन किन परिस्थितियों के कारण वो ऐसा कर रही हैं, तो मुझे विश्वास है ये सारे प्रकरण जब योगी जी और मोदी जी के सामने आ चुके हैं, तो छांगुर जैसे लोग भारत की धरती पर अब कहीं भी पनाह नहीं पा सकते।